हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पी ब्लॉक का ग्रुप 18 नोबल गैस खत्म कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक का ग्रुप 17 ग्रुप में क्या है, हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली एटम के बारे में जानना है ग्रुप 17 के अंदर। तो ग्रुप 17 के अंतर्गत कौन कौन सा एटम आता है? ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली को बोला जाता है। हेलोजन फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से एटम है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेटाइन है। एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यह एलिमेंट काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इस एटम के बारे में जिक्र नहीं करेंगे हेलोजन फैमिली में। हेलोजन फैमिली में मुख्य रूप से जो हम चर्चा करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि यही चारों हेलोजन फैमिली का मेन एटम भी कहलाता है। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, इन्हीं चारों एटम के बारे में हम लोग इस फैमिली के अंदर अध्ययन करेंगे। जहाँ तक पता है आप लोगों को, इन सारे एटम के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसलिए इन सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सारे एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। इन सारे एटम के आउटरमोस्ट शेल में मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से आते हैं? इन सारे एटम के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इन सारे एटम को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जब गेन करेगा तो चार्ज कैसा होगा? माइनस। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन को। इसलिए इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। हेलोजन फैमिली एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर +7 तक लाई करता है। इन्हीं सारे ऑक्सीडेशन स्टेट, इन्हीं दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है। जैसे 0, +1, +3, +5, +7। कहने का मतलब है हेलोजन फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। बट -1 से लेके +7 के भी बहुत सारे वैल्यू होते हैं। तो सारे वैल्यू इस हेलोजन फैमिली एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बनता है या नहीं कहलाता है। -1 से लेकर के +7 के बीच इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकता है? -1, 0, +1, +3, +5, +7। सिर्फ ऑड टाइप का ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्योंकि इनकी जो कोवेलेंसी होती है 1, 3, 5, 7 ही होता है। इसलिए इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ओवरऑल कहने का मतलब ये है हेलोजन फैमिली के ऑक्सीडेशन स्टेट, हेलोजन फैमिली एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1, +3, +5, +7 भी हो सकता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, हेलोजन फैमिली के ये सारे एटम हैं,
इन सारे एटम में फ्लोरीन केवल इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों -1, 0, +1, +3, +5, +7 इस हर एक टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 से लेके +7 तक शो कर लेता है, बट फ्लोरीन इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाती है। मतलब कहने का मतलब है फ्लोरीन के पास सिर्फ एक तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकता है, 0, +1, +3, +5 हर एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है। अब बोलोगे सर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों -1 से लेकर +7 तक शो कर लेता है, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? इसलिए शो करता है बच्चों, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसके पास केवल 2 सेल है, 2 सेल के कारण इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है फ्लोरीन के पास, इसलिए फ्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो कर पाता है? -1, या यूं कहो फ्लोरीन फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है केवल -1, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन -1 से लेके +7 तक हर एक तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट फ्लोरीन केवल -1 शो कर पाती है, बिकॉज ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। देखेंगे आप पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में है, सेकेंड पीरियड के जितने भी एटम है, ऐसा नहीं कि केवल फ्लोरीन की मैं बात कर रहा हूँ, यदि पी ब्लॉक की बात करिएगा सेकेंड पीरियड के कौन कौन से एटम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सारे एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होता है, इसलिए फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है केवल -1, जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से लेकर +7 तक शो करता है। ठीक, अब ध्यान से दूसरी बात, हैलोजन फैमिली एटम के पास इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, बट इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, +5, +7, केवल यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं। कौन कौन? -1, +5 और +7। बाकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, +1, +3 हैलोजन फैमिली के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो पाता है। इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है हैलोजन फैमिली के लिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक, अब बात है हैलोजन फैमिली एटम के लिए केवल यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। तो आप पूछोगे सर यदि ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजन फैमिली के लिए स्टेबल है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल है? तो बोलना है हैलोजन फैमिली एटम के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इवन +5 और +7 से भी ज़्यादा। ऐसे इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल यही 3 स्टेबल है, इन 3 में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल हैलोजन फैमिली के लिए कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? -1। ओके, अब बोलोगे सर -1 क्यों स्टेबल होते हैं? इसलिए कि जितनी भी हैलोजन फैमिली के एटम है सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और हम जानते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब नेगेटिव चार्ज शो करता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जब नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है तो उसमें एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज हैलोजन फैमिली इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। जितने भी हैलोजन फैमिली के एटम होते हैं सबका सब अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, और हम जानते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उस एटम के लिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ओके, अब लोग सर इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यदि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है किसके लिए? फ्लोरीन के लिए, क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए और आयोडीन के लिए, तो इन सारे एटम में सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल होगा? मेरी बात समझें, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? -1 यदि सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो -1 किसके लिए स्टेबल है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए स्टेबल है। तो बोलोगे सर -1 जब इन सब के लिए स्टेबल है तो इन सब में से सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल होगा? -1। तो बोलना है फ्लोरीन के लिए -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उससे कम क्लोरीन के लिए -1 लेस स्टेबल होता है, क्लोरीन से भी ज़्यादा
लेस स्टेबल ब्रोमीन के लिए होता है, ब्रोमीन से भी ज़्यादा लेस स्टेबल आयोडीन के लिए होता है, क्योंकि इन चारों एटम में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जब नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा तो उसमें एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो सबसे ज़्यादा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट किस हाइड्रोजन एटम को स्टेबलाइज करता है? फ्लोरीन को, उससे कम क्लोरीन को, उससे कम ब्रोमीन को, उससे कम आयोडीन को। इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और -1 आयोडीन के लिए सबसे कम स्टेबल होता है। ओके, -1 की स्टेबिलिटी डिसाइड हो गया। अब बोलो सर इन दोनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में किस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? इन तीनों में तो सबसे ज़्यादा स्टेबल -1 है, ये तो ठीक है, -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो -1 यदि सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो -1 सबसे ज़्यादा किस एटम के लिए स्टेबल है? -1 ऐसे हाइड्रोजन फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 तो है ही, बट -1 यदि हाइड्रोजन फैमिली एटम पे स्टेबल है तो हाइड्रोजन फैमिली का भी तो चार्जर एटम है। तो इन चारों एटम में किस एटम के लिए -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? तो फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन का ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन सारे हाइड्रोजन से सबसे ज़्यादा है। ओके, अब इन दोनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखें। इन दोनों पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे? पहले इसका नाम रखें, ये लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर पॉजिटिव, नाम दे रहा हूँ। हालांकि लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन फैमिली के लिए कितना होता है? +1। हम +5 को ही लोअर बोल रहा हूँ, क्योंकि यही दोनों स्टेबल है, इन्हीं दोनों स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में हम नामकरण कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बोल रहे हैं हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +5 और +7 इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है? डिपेंड करेगा एटम पर। +5 के लिए बोल रहा हूँ, +5 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों जब हम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी चेक करेंगे, इस +5 सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल है, तो हम फ्लोरीन को छोड़ करके चेक करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। इसलिए जब भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी देखें तो किसके लिए देखें? क्लोरीन के लिए देखेंगे, ब्रोमीन के लिए देखेंगे और आयोडीन के लिए देखेंगे कि +5 सबसे ज़्यादा स्टेबल इन तीनों में से किसके लिए है? तो बोलना है सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन के लिए है, उससे कम स्टेबल ब्रोमीन के लिए है, सबसे कम स्टेबल क्लोरीन के लिए। मतलब ये लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है। +5 मेरा क्या है? लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है। टॉप टू बॉटम मतलब ये जो एटम सजा हुआ है पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम ही सजे गए हैं। इस +5 सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन के लिए होंगे, +5 सबसे कम स्टेबल क्लोरीन के लिए होगा। अब +7 की स्टेबिलिटी देखें, +7 की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घट जाता है। तो एक लाइन बना दें, हालांकि ये बातें हर एक पी ब्लॉक के हर एक ग्रुप में धारी गए। लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्सीजन फैमिली भी जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीजन फैमिली में भी यही स्टेटमेंट हम निकालेंगे। लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ता है और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटता है। घटता है मतलब क्या? लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। बढ़ने का मतलब क्या है? +5 सबसे ज़्यादा स्टेबल आयोडीन के लिए, +5 सबसे कम स्टेबल क्लोरीन के लिए। इसका मतलब ये हुआ। अब +7 की स्टेबिलिटी देखेंगे तो +7 की स्टेबिलिटी घटेगा, हायर की स्टेबिलिटी घटती, उल्टा याद रखें, लोअर की स्टेबिलिटी बढ़ेगा और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटेगा। तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल +7 किसके लिए होगा? क्लोरीन के लिए। उससे कम स्टेबल किसके लिए होगा? ब्रोमीन के लिए। +7 सबसे कम स्टेबल किसके लिए होगा? आयोडीन के लिए। मतलब आयोडीन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल +5 होता है, जबकि +7 आयोडीन के लिए लेस स्टेबल होता है। अब तीनों इन सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि स्टेबल है। इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल -1 है। -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो -1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन -1 यदि सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो -1 सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल है? तो बोलना है
ऐसे तो -1 सबके लिए स्टेबल है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके लिए स्टेबल ही है, बट इन सारे में सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल है? बोला है फ्लोरीन के लिए, उससे कम क्लोरीन के लिए, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन के लिए। ये लोअर पॉजिटिव है, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ती चली जाती है और हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम घटता है। कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट है। आपको याद होगा जब हम इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा रहे थे तो हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या काम है, पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट का सिर्फ एक काम होता है कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिसाइड करना। मैंने क्यों बोला इन सारे पॉजिटिव में यही दोनों पॉजिटिव स्टेबल है? इसलिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट के एटम पर इनर्ट पेयर का इफेक्ट रहता है, इसलिए केवल यही दो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है पी ब्लॉक एटम के लिए। ओके, तो ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। -1 सबसे ज़्यादा किसके लिए? क्वेश्चन आएगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑप्शन में एटम दिया रहेगा, यही 4 एटम, तो ऑप्शन मारोगे फ्लोरीन। -1 सबसे कम स्टेबल होता है, ऑप्शन मारोगे आयोडीन को। ये ऑर्डर पूछेगा, ऑर्डर इस तरह से सजा देना है, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन के लिए, उससे कम क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए होगा? तो ऑप्शन में एटम दिया रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नन ऑफ दीज भी दिया रहेगा चौथा। +5 सबसे ज़्यादा किसके लिए स्टेबल? आयोडीन के लिए। +5 सबसे कम स्टेबल किसके लिए? क्लोरीन के लिए। कभी वो तीसरा क्वेश्चन बोलेगा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल किसके लिए? क्लोरीन के लिए, टिक करना है। +7 सबसे कम स्टेबल किसके लिए? आयोडीन के लिए। ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर भी बता देना है। ओके, तो अभी तक में हाइड्रोजन फैमिली का केवल एक पॉइंट निकल चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का हम स्टेबिलिटी चेक कर लिया। ओके, अब यहाँ से इसके बाद टॉप पॉइंट 2 पढ़ेंगे हाइड्रोजन फैमिली के लिए। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए कंसेप्ट था। पॉइंट 2 में हम इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट के पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई। फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो भौतिक इकाई और केमिकल प्रॉपर्टी बोले तो रासायनिक इकाई। तो सबसे पहले हम इसका भौतिक इकाई देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों हम सबसे पहले इन सारे एटम के लिए ईएन देखेंगे। इन सारे हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा किसका है? तो आपको शायद पता होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कौन है? फ्लोरीन। उससे कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। ओके, हाइड्रोजन फैमिली में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कौन है? फ्लोरीन। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आयोडीन। ये ईएन का ऑर्डर है। दूसरा हम इन सारे एटम का साइज देखेंगे। पता है ना, पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम की साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मतलब सबसे छोटा साइज टॉप टू बॉटम मूव करते थे, एटम का साइज बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, इसका मतलब जो ऊपर में होगा उसका साइज कम, मतलब फ्लोरीन का साइज सबसे कम होता है। सबसे ग्रेटर साइज का हाइड्रोजन कौन है? आयोडीन। और रफ साइज का ऑर्डर सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का। उससे छोटा साइज ब्रोमीन का, ब्रोमीन से छोटा साइज क्लोरीन का, क्लोरीन से भी सबसे छोटा साइज। और रफ साइज भी ध्यान रखना है, क्लोरीन ब्रोमीन में सबसे किसका साइज बड़ा है? सबसे ग्रेटर साइज किसके पास है? आयोडीन के पास। सबसे कम साइज किसके पास है? फ्लोरीन के पास। आपको याद होगा अभी भी मैंने बताया कि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। यदि फ्लोरीन सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं तो इसके पास 2 सेल है, इसके पास 3 सेल है, इसके पास 4 सेल है, इसके पास 5 सेल है। जब एटम के सेल का नंबर बढ़ता है ना, एटम का साइज भी बढ़ता है। फ्लोरीन के पास कितने सेल हैं? 2 सेल। इसको भी देखें, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, 3 फ्लोरीन की साइज। फ्लोरीन के पास कितना सेल है? 3 सेल। न्यूक्लियस नाभिक, न्यूक्लियस बोले तो नाभिक, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। ब्रोमीन के पास कितना सेल है? 4 सेल है।
नाभिक, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ब्रोमीन के पास कितना सेल है? 5 सेल है। 5 सेल इसलिए कि फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसके पास 5 सेल है। 5 सेल बोले तो नाभिक, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। इस फिगर से भी पता चल रहा होगा सबसे बड़ा साइज हैलोजन में, सबसे बड़ा साइज किस हैलोजन का है? तो सबसे बड़ा साइज आयोडीन का है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आपको याद हो तो याद करना, 18 ग्रुप में भी इसी तरह का एटम का साइज था। हीलियम, हीलियम से बड़ा नियोन, नियोन से बड़ा आर्गन, आर्गन से बड़ा क्रिप्टन, क्रिप्टन से बड़ा जेनॉन। किसी भी ग्रुप में आप, हाँ, किसी भी ग्रुप में आप टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एटम का साइज धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो ऑर्डर ऑफ साइज भी ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन की चाहत। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हैलोजन होते हैं, सारे हैलोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है। रीजन क्या है? जितने भी हैलोजन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे हैलोजन एटम का ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में हैलोजन ना, जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो एटम का ईएन बढ़ता है। यदि एटम का ईएन बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बढ़ता है। मतलब इसको कंसेप्ट बना लें, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होता है। मतलब शेयर कर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना चाहता है और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचना चाहता है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का गुण होता है, लक्षण होता है। मतलब जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वह एटम इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। इसलिए इन सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी चर्चा करेंगे कि इस हैलोजन के जितने भी एटम हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक स्वभाव के होते हैं ये सारे एटम। इसलिए इन सारे एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी चर्चा करनी चाहिए। इन सारे हैलोजन फैमिली में किस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से लगाव, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो जो किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा निर्भर करता है उस एटम के ईएन पर। जिस एटम के पास ईएन ज़्यादा होता है उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होता है। और एक ध्यान रखें, जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी भी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी बोले तो इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा। अब बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी क्या है? बच्चों, जब कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करने लगता है, मान लो हम ही एक एटम है, हम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को जब गेन करने लगेंगे तो हम अपने एनर्जी को धीरे धीरे इमिट करेंगे, तब दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। मतलब जब एटम किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो समय वह एटम अपने एनर्जी को इमिट करता है, लॉस करता है, उत्सर्जित करता है। और जितनी एनर्जी वो इमिट करेगा वही एनर्जी उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहलाएगा। चूँकि इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान एटम जितनी एनर्जी को लॉस कर देता है, निक्षेपित कर देता है, निकाल देता है, चूँकि कोई भी एटम यूं ही इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करता है। जब भी कोई एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वह एटम अपने एनर्जी को लूज करता है। जितना अमाउंट में वह एटम एनर्जी को लूज करेगा वही एनर्जी उस एटम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहलाएगा। तो जिस एटम का ईएन ज़्यादा उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत ज़्यादा होता है। मतलब वह एटम चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करें। जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो गेन करेगा
वह एटम उतना ज़्यादा एनर्जी को लूज करेगा। जितना ज़्यादा एनर्जी लूज होगा, हम बोलेंगे इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ज़्यादा है। इसी से पता चल गया होगा एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस पे निर्भर करता है, ईएन पर। मतलब जिस एटम का ईएन ज़्यादा होगा उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा का यदि हम क्रम लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होनी चाहिए, फ्लोरीन का। उससे कम किसका, क्लोरीन का। उससे कम ब्रोमीन का। उससे कम आयोडीन का। क्योंकि एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी निर्भर करता है एटम के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर। किस तरह से, समानुपाती रूप से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस एटम के पास ईएन ज़्यादा होता है उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होता है। बट बच्चों, हेलोजन फैमिली के लिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निर्भर करता है ईएन पर। तो ईएन के आधार पर हमने हेलोजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एनर्जी सजाया, बट ये ऑर्डर गलत है। अब सर गलत क्या हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो निर्भर करता है ईएन पर। आप ईएन के आधार मतलब ईएन पे निर्भर करता, मतलब जिसका ईएन ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन का तो ईएन ज़्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, उससे कम आयोडीन का। मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फ्लोरीन। उससे कम, उससे थोड़ा ज़्यादा समय कौन लगाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने में, क्लोरीन। और थोड़ा देर कौन लगाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन से ज़्यादा देर और कौन लगाएगा, आयोडीन। बट ये ऑर्डर गलत होते हैं। कारण क्या है गलत होने का, तब पहले ये समझो ये ऑर्डर गलत है। ये हम समझाएंगे तुम्हें ये ऑर्डर क्यों गलत है। पहले इसका करेक्ट ऑर्डर देखो। हेलोजन फैमिली के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर बच्चों थोड़ा सा इसी ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्लोरीन, उससे कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। देखोगे ना इस ऑर्डर और इस ऑर्डर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी निर्भर करता है ईएन पे। यही एक्चुअल कंसेप्ट है। जब भी हम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी चेक करते हैं तो ईएन के आधार पे ही चेक करते हैं। मतलब जिस एटम का ईएन ज़्यादा होता है उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है। जिस एटम का ईएन कम होता है उस एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होता है। बट हेलोजन फैमिली में ये ऑर्डर गलत होता है। गलत होने कंसेप्ट यही है, बट ऑर्डर क्यों गलत हो गया। देखो इस ऑर्डर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक फ्लोरीन का ऑर्डर बदला है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑर्डर अभी भी वैसा का वैसा पड़ा हुआ है ना। ब्रोमीन से ज़्यादा एफिनिटी क्लोरीन का, हाँ, आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, या यूं को आयोडीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा क्लोरीन का अभी भी है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन से और आयोडीन से ज़्यादा है। ऊपर में भी देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा है, और नीचे में भी क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा ही है। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन से ज़्यादा है, नीचे में भी वही ऑर्डर है, बस एक फ्लोरीन अपना क्रम को चेंज किया है, सिर्फ फ्लोरीन को। फ्लोरीन, अब बोलो सर फ्लोरीन का क्रम क्यों चेंज हो गया। बच्चों फ्लोरीन के पास एक एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं। फ्लोरीन एक असामान्य गुण को हमेशा प्रदर्शित करता है। असामान्य गुण का मतलब क्या, अपने फैमिली के जैसा ये कभी भी गुण शो नहीं कर पाता है। कारण क्या है सर फ्लोरीन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ये तीनों सामान्य हेलोजन फैमिली के सामान्य गुण को फॉलो करता है। हेलोजन फैमिली का जो गुण होता है अपने फैमिली के गुण को ये पालन कर लेता है। कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट फ्लोरीन क्यों नहीं पालन करता है, इसके पीछे कारण क्या है बच्चों। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से छोटा होता है। आपको जो फ्लोरीन छोटा साइज दिख रहा है ना, जितना ये छोटा आपको दिख रहा है ना, इससे भी ज़्यादा फ्लोरीन साइज छोटा होता है। इसलिए फ्लोरीन के बारे में बोला जाता है फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है। फ्लोरीन ये नहीं बोला जाता है स्मॉल साइज का, बोला जाता है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है। इसका अर्थ क्या है, एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है, मतलब फ्लोरीन हमें जितना छोटा दिखाई देता है ना उतना छोटा नहीं है,
उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है, इसलिए हमेशा एबनॉर्मल और असामान्य गुण दर्शाता है। हाइड्रोजन फैमिली का जो गुण होता है, उन गुण से इनका गुण, इन सारे के गुणों से इनका गुण अलग होता है, इसलिए इसके ऑर्डर बदली हुई है। ओके, और इसका कारण समझिए। फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है, छोटा साइज होता है, छोटा से भी बहुत छोटा समझे, जिसके कारण फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ऐसे जितना भी हाइड्रोजन है, सारे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन से? 7। हर एक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। मतलब इसके भी आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 7 इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सबके पास सेम है, बट फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटा है मतलब फ्लोरीन का वॉल्यूम कम है, आयतन कम है। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, जिसके पास वॉल्यूम कम होता है उसके पास डेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का साइज और एटम का साइज एटम के वॉल्यूम से पता चलता है, जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना साइज भी बड़ा होगा। एटम का साइज ही एटम का वॉल्यूम बताता है, या यूँ को एटम का वॉल्यूम से ही एटम का साइज पता चलता है। क्योंकि एटम तो स्फेरिकल शेप का होता है, गोल होता है, हम उसके साइज के नाम पे वॉल्यूम ही निकालते हैं। फ्लोरीन का साइज या वॉल्यूम कम होता है, इसलिए फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जब फ्लोरीन के पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब सारे गेन देखो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करें। हर एक एटम चाहता है, क्योंकि हर एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हम जानते हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। सारे हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रिसिटी पे, इसलिए सारे हाइड्रोजन चाहता है कि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को क्या करें? गेन करें। हर एक एटम चाहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करें, आयोडीन भी चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करें। ओके, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की एफिनिटी भी इन्हीं के पास है, तब पर भी इसकी एफिनिटी घट जाती है। हाँ, क्लोरीन, ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्हीं का ज़्यादा है, उसके बावजूद भी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एफिनिटी घट जाता है। कारण क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होता है, इसलिए जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ता है, या इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के हाई डेंसिटी, ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव नेचर का, ये भी क्या है नेगेटिव नेचर का। जब इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ बढ़ता है, तो ये फ्लोरीन के पास जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, धक्का मारता है, रिपेल करते रहता है। इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास पहुँचते पहुँचते लेट हो जाती है, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास पहुँच जाता है। हाँ, हालांकि ब्रोमीन पहले भी ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन से पीछे था, यहाँ भी ब्रोमीन और आयोडीन फ्लोरीन से अभी भी पीछे, बस एक आगे कौन निकल जाता है? फ्लोरीन। जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज़्यादा होनी चाहिए था? फ्लोरीन का। क्यों? इसलिए कि फ्लोरीन का ईएन ज़्यादा है, किससे? क्लोरीन से। इसलिए फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है, कम हो जाता है। कारण फ्लोरीन का नहीं है, फ्लोरीन का प्रॉब्लम नहीं है, फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रॉब्लम है। फ्लोरीन तो चाह ही रहा है इलेक्ट्रॉन को क्या करें? गेन करें, बट फ्लोरीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके ऊपर में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है। इसलिए फ्लोरीन के पास फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता है, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से घट जाती है। इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं रहता, हम जरूर बोलते हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, ये ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगा। ये मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और ईएन पे निर्भर नहीं करता है। अभी भी देखें, जो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, जो करेक्ट ऑर्डर है, अभी भी ईएन पे ही सजा हुआ है। क्लोरीन का ईएन ब्रोमीन आयोडीन से ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है। ब्रोमीन का ईएन इलेक्ट्रॉनिटी आयोडीन से ज़्यादा, अभी भी ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन से ज़्यादा, बस फ्लोरीन ऑर्डर बदला है। ये फ्लोरीन जो ऑर्डर बदला है, ये फ्लोरीन का भी प्रॉब्लम्स नहीं है,
फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रॉब्लम है। इसके पास ये तो चाहता ही है हम इलेक्ट्रॉन को गेन करें, बट इसके पास जो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जब आता है, जब फ्लोरीन के पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के पास आने लगता है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लोरीन के पास रीच ही नहीं कर पाता, पहुंच नहीं पाता, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से घट जाती है। ओके, तो क्वेश्चन आए, व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन। क्वेश्चन इसलिए पूछता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम नहीं होनी चाहिए थी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट होता नहीं, कम हो जाता, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लब्धि या इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा क्लोरीन से कम क्यों होता है। तो रीजन यही लिखना है। हाँ, फ्लोरीन का EN अत्यधिक होने के बावजूद भी इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसलिए कि फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है, जिसके कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ पहुंचता है, रीच करता है, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाते हैं, इसलिए वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास रीच नहीं कर पाती, इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की तुलना में घट जाती है, अन्यथा घटता नहीं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा ही होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण घट जाती है। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर एग्जाम हॉल में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मानना है, क्लोरीन उससे कम, फ्लोरीन उससे कम ब्रोमीन। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अभी भी EN पे ही सजा हुआ है, बस फ्लोरीन का ऑर्डर केवल बदला है, सिर्फ फ्लोरीन का ऑर्डर है, इस ऑर्डर में केवल फ्लोरीन का ऑर्डर बदला है। क्लोरीन देखो ना, देखो बढ़िया से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से आगे है, इस ऑर्डर में भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से आगे ही है, ब्रोमीन आगे है आयोडीन से, इस ऑर्डर में भी ब्रोमीन आयोडीन से आगे ही है, बस ऑर्डर किसका बदला है, फ्लोरीन का। रीजन क्या है, ये एक्सेप्शनल स्मॉल साइज का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, अब इन सारे हाइड्रोजन के बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। इन सारे हाइड्रोजन में किस हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है। बच्चों आपको बचपन से पता है, जिस एटम का साइज बड़ा होता है वह एटम का बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होता है। जब एटम का साइज ही बड़ा है तो वह एटम ग्रेटर बॉन्ड का लेंथ बनाता है, मतलब वो एटम जब बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का लेंथ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी एटम के बॉन्ड का जब हम लेंथ काउंट करते हैं एटम के सेंटर और सेंटर टू सेंटर, जब उसका साइज ही बड़ा होगा तो सेंटर से उस एटम के सेंटर का साइज बड़ा होगा। बस सिंपल याद रखना है, बॉन्ड लेंथ का यदि ऑर्डर लिखना चाहें तो सबसे ज़्यादा ग्रेटर बॉन्ड लेंथ किसके पास होगा, आयोडीन के पास, उससे कम बॉन्ड लेंथ मीन्स बंधन लंबाई, आयोडीन से कम ब्रोमीन के पास, ब्रोमीन से कम क्लोरीन के पास, क्लोरीन से कम क्लोरीन के पास, मतलब यूँ समझे FF Cl Br I हालांकि इस तरह का ऑर्डर हम ऑर्गेनिक में भी बोल रहे थे, HF HCl HBr HI, ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसके पास, HI के पास, सबसे कम HF के पास। तो इसी तरह से FF, क्योंकि जब एटम का साइज छोटा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी छोटा होगा, क्लोरीन का साइज बड़ा है बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। पर सिंपल बॉन्ड लेंथ का जब भी ऑर्डर लिखेंगे, बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा, जिस एटम का साइज बड़ा होगा उस एटम का बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो हम तो जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे बड़ा साइज का कौन सा एटम है, आयोडीन, इसलिए आयोडीन का बॉन्ड लेंथ मतलब क्या, आई के बीच का बॉन्ड का लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा, उससे कम ब्रोमीन से भी बॉन्ड लेंथ छोटा, क्लोरीन से भी छोटा लेंथ क्लोरीन का होगा। ओके, ये बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर है। फिर इसके बॉन्ड एनर्जी का भी चर्चा करेंगे। इन सारे में सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है, ऊर्जा लगता है, बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगता है उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी, है बंधन ऊर्जा। कंसेप्ट क्या कहता है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी का क्या रिलेशन होता है,
बॉन्ड एनर्जी हमेशा बॉन्ड लेंथ का इन्वर्सली होता है। जिसके पास बॉन्ड लेंथ कम होती है उसके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होता है। एक कंसेप्ट है कि जिस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी बंधन ऊर्जा का मान अधिक होता है। जैसे सपोज एग्जाम्पल बताओ, इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा या इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा। तो इस बॉन्ड का लेंथ बड़ा है, जिस बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, जब लेंथ बड़ा है ना इस बॉन्ड को तोड़ना हमें आसान होगा, इजीली ब्रेक करेगा। लेकिन इस बॉन्ड को तोड़ना हमें कठिन होगा। ये छोटा है ना, ये बड़ा है, ये लचीला है, इजीली टूटेगा। जिस बॉन्ड का लेंथ बड़ा होता है उस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी कम होता है। या यूँ कहो, जिस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ छोटा होता है उस बॉन्ड का एनर्जी ज़्यादा होता है। मतलब उस बॉन्ड को तोड़ने में हमें कठिनाई होती है, उसे तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसके पास है? फ्लोरीन के पास। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसके पास होगा? फ्लोरीन के पास। जिसके पास बॉन्ड लेंथ कम उसके पास बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी का यदि ऑर्डर लिखिएगा तो बॉन्ड एनर्जी का सबसे ज़्यादा किसके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगेगा? फ्लोरीन का, जो उसका लेंथ छोटा है। उससे कम क्लोरीन का, क्लोरीन से भी कम ब्रोमीन का, ब्रोमीन से भी कम एनर्जी लगेगा आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ने में। लेकिन यहाँ भी ये ऑर्डर गलत होता है। सब ये ऑर्डर गलत हो रहा है तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो पहले इसका करेक्ट ऑर्डर देखो, फिर वही फ्लोरीन का एब्नॉर्मल बिहेवियर है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस तरह से सजा हुआ अभी भी उसी तरह से सजेगा, बस फ्लोरीन अपना पोजीशन बदलेगा। क्लोरीन उससे कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम फ्लोरीन आ जाते हैं और सबसे कम किसका? आयोडीन का। अभी भी देखो जो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर आ रहा है और जो गलत हुआ है, गलत इसलिए हुआ है बच्चों, कंसेप्ट गलत नहीं है। यहाँ भी ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो हमने यहाँ गलत किया है वो कंसेप्ट के आधार पर, यदि कंसेप्ट देखोगे कंसेप्ट के आधार पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यही होनी चाहिए। कंसेप्ट ये है जिसका ई ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। पहले भी आप जानते थे, आप इंडक्टिव इफेक्ट में भी पढ़ा रहा था मैं, जिस एटम का ई ज़्यादा होता है तो इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होता है, सेल पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है। बट ये फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होने के कारण, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होने के कारण, इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाती है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसी तरह से यहाँ भी फ्लोरीन को ध्यान रखना। फ्लोरीन का ऑर्डर के बाद तीसरा स्थान, देखो क्लोरीन आगे था ब्रोमीन और आयोडीन से, अभी भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से आगे ही है। ब्रोमीन आयोडीन से आगे था, अभी भी ब्रोमीन आयोडीन से आगे, बस पोजीशन कौन बदला है? फ्लोरीन। वही सेम कॉज है। फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है। जब फ्लोरीन स्मॉल साइज का है तो उसका लेंथ तो छोटा है, दूसरी बात क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। अब तो 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो गया, तब 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, सबके इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड। बट फ्लोरीन का क्या है? साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। मतलब इस फ्लोरीन के पास भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस फ्लोरीन एटम के पास भी, ये तो पूरा मिला के बोलेंगे फ्लोरीन, ये पूरा बोलेंगे F2 को बोलेंगे फ्लोरीन। हाँ, और उसके अंदर फ्लोरीन का 2 एटम है, ये फ्लोरीन का एटम, ये फ्लोरीन का एटम, और दोनों फ्लोरीन एटम का साइज क्या है? छोटा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के यहाँ भी इस फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घनत्व तो ज़्यादा है, इस फ्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्लोरीन की तुलना में बिखरा हुआ है, ज़्यादा डिस्टेंस पे। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा है, जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घटेगा। इस फ्लोरीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है। तो इस फ्लोरीन का भी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है। तो फ्लोरीन नहीं रिपेल करता है, फ्लोरीन के पास जो हाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो फ्लोरीन का थोड़ा इलेक्ट्रॉन तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाला हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस फ्लोरीन के हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है, इसका हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करता है।
जब दोनों को रिपेल करेगा, बताओ एफ के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कमजोर होगा या मजबूत होगा? क्योंकि जैसे दो आदमी का हाथ पकड़ा हो और दोनों आदमी के सर को तुम फैलाओ, तो बताओ वो हाथ दोनों जो बांध के रखा है, क्या वो दोनों का हाथ मजबूत रहेगा या थोड़ा सा परेशानी आएगा? परेशान है। और थोड़ा भी एनर्जी देंगे, थोड़ा भी कोई एनर्जी देंगे, बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। मीन्स ये फ्लोरीन इस फ्लोरीन को रिपेल कर रहा है। हालांकि फ्लोरीन को रिपेल कर रहा है किसके कारण? फ्लोरीन का हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके हाई इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का ही अपना इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन का भी अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते रहता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेचर का होता है, इसलिए इस दोनों के बीच का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड लेंथ छोटा रहते हुए भी ये बॉन्ड का एनर्जी कम पड़ जाती है। थोड़ा भी एनर्जी देंगे ये बॉन्ड को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। हाँ, इसी फ्लोरीन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होता, हाँ, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कम है, तो बॉन्ड एनर्जी इसी का ज़्यादा होता है। बट इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। ओके, ये फ्लोरीन के लिए बॉन्ड एनर्जी भी, ये सब एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बस दो ही ऑर्डर है, दो ही पर ध्यान रखना आप, बाकी तो पैटर्न पे ही सस्ता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे ध्यान रखना है और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ तो नॉर्मली जिस तरह से कंसेप्ट उसी पे सजा है। हालांकि ये दोनों भी कंसेप्ट ही है, बट बस एक फ्लोरीन का प्रॉब्लम है। बस फ्लोरीन का स्थान याद रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में दूसरे स्थान पर उसको रख देना और बॉन्ड एनर्जी में तीसरे स्थान पर रहेगा। कारण यदि पूछेगा वही कारण बताइएगा, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या बॉन्ड एनर्जी क्यों कम पड़ जाती है? तो रीजन वही है, फ्लोरीन एक्सेप्शनली स्मॉल साइज का होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो अधिक होता है, इसलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना, बट बॉन्ड एनर्जी में बोलना इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी के कारण एक दूसरे को रिपेल करता है, इसलिए बॉन्ड का एनर्जी कम पड़ जाता है। ओके, तो इतनी सारी चर्चा हाइड्रोजन फैमिली के लिए मैंने बोला। हाइड्रोजन फैमिली एटम के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण में ईएन का ऑर्डर ध्यान रखना, साइज का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, बॉन्ड लेंथ का और बॉन्ड एनर्जी का। अब आगे बढ़ रहे हैं छठा पॉइंट। छठा पॉइंट में बच्चों इसका हम हाइड्रेशन एनर्जी चेक करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में कोई पूछे कि चारों में सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसके पास है? हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है सर? हाइड्रेशन एनर्जी बताओ पहले। देखो इन सारे को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के साथ ही मिलेगा। हालांकि वाटर के साथ मिलेगा तो वाटर के किसके साथ मिलेगा? वाटर में H+ आयन है और OH- आयन है। वाटर है ना H2O जब ब्रेक करता है तो H2O क्या क्या प्रोवाइड करता है? H+ प्रोवाइड करता है और OH। जब फ्लोरीन को भी वाटर में डालोगे, क्लोरीन को भी वाटर में डालोगे, ब्रोमीन को भी वाटर में डालोगे, आयोडीन को भी वाटर में डालोगे, तो वाटर के साथ ये क्या करेगा? कंबाइन करेगा। मतलब वाटर के साथ कंबाइन करेगा मतलब वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा। क्यों? क्या OH- के साथ कंबाइन नहीं करेगा? नहीं। क्यों? जितने भी हाइड्रोजन है सबका सब मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं और वाटर का H+ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ ही कंबाइन करेगा। ऐसा नहीं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंबाइन करता है, कभी नहीं। जब भी कॉम्बिनेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, तो हमेशा अपोजिट के बीच होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर के साथ कंबाइन करेगा। क्या वाटर के साथ कंबाइन करेगा या वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा? वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा। जब वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा तो बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इन चारों में से कौन इजीली H+ के साथ कंबाइन करेगा? तो फ्लोरीन। क्यों? इन चारों में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव EN इसी का जाता है। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है और हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का है, ये भी इसके साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन भी कंबाइन करेगा, ब्रोमीन भी कंबाइन, आयोडीन, लेकिन सबसे इजीली कौन कंबाइन करेगा? फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन का EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर ज़्यादा है, इसलिए ये इजीली अट्रैक्ट कर जाएगा, इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इसलिए फ्लोरीन का हाइड्रेशन फास्ट होता है। जब फ्लोरीन का हाइड्रेशन फास्ट होगा, हाइड्रेशन के दौरान जलाशय, हिंदी में क्या बोलेंगे? जल संयोजन, फ्लोरीन का जल संयोजन या हाइड्रेशन, जलीय अपघटन फास्ट होगा। जब फ्लोरीन का जल संयोजन या जलीय अपघटन फास्ट होगा तो उसमें फ्लोरीन अपने एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लूज करेगा। इसलिए फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा
F माइनस दे रहा हूँ, F नहीं लिख रहा, F माइनस, तो इधर वाटर में ऐड करेगा कि आनाइज करेगा, F माइनस H प्लस, HF बनाएगा, Cl माइनस H प्लस HCl बना लेगा, Br माइनस H प्लस HBr बना लेगा। मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन 4 तरह का हाइड्राइड देता है। पढ़ा होगा HX का मतलब क्या होता है, HF, HCl, HBr, HI। तो सबसे इजीली हाइड्रोजन के साथ कौन कंबाइन करेगा, फ्लोरीन। ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये सब मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, दोनों के बीच अट्रैक्शन में भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फ्लोरीन के साथ होगा हाइड्रोजन का। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव फ्लोरीन है, इसलिए मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ फ्लोरीन इजीली कंबाइन करेगा। और जितना ज़्यादा कंबाइन करेगा, जब भी कॉम्बिनेशन होता है, देख रहे थे इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा था तो एटॉम एनर्जी को लूज कर रहा था। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होना, इलेक्ट्रॉन का मिलना। तो यहाँ फ्लोरीन आयोडीन के साथ कौन मिल रहा है, H प्लस। जब भी दो पार्टिकल मिलता है तो अपने एनर्जी को क्या करता है, लूज करने लगता है। तो जब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाटर में, इन चारों को वाटर में ऐड करोगे तो सबसे इजीली वाटर के साथ कौन डिजॉल्व करेगा, फ्लोरीन। इसलिए फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। यूँ कहें हाइड्रोजन का हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, EN। जिसका EN ज़्यादा होगा, हाँ, उसका हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो फ्लोरीन ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा EN फ्लोरीन का है, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, ब्रोमीन से भी कम आयोडीन का। तो हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर भी ध्यान रखना। इनमें से किसके पास किसका हाइड्रेशन ऊर्जा, जलीय अपघटन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी बोले तो जलीय अपघटन ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का, उससे कम आयोडीन का। किसके आधार पे, EN के आधार पे। बस इतना ध्यान रखना, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का हाइड्रेशन एनर्जी निर्भर करता है EN पर। किस तरह से, समानुपाती रूप से। जिस हाइड्रोजन का EN ज़्यादा, उस हाइड्रोजन का हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा। हमें जानते हैं कि फ्लोरीन ब्रोमीन में सबसे ज़्यादा EN फ्लोरीन का है, इसलिए फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगा और आयोडीन का हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा। नेक्स्ट, ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट, इसका सॉल्युबिलिटी देखेंगे। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सॉल्युबिलिटी विलेयता। अब तो वही तो है विलेयता। वाटर के साथ जब वो कंबाइन करेगा तो सॉल्युबल होगा। सबसे ज़्यादा मोर सॉल्युबल कौन होगा पानी में, फ्लोरीन। उससे कम, अब F2 लिख रहा हूँ, अब Cl2, उससे कम Br2, उससे कम आयोडीन। सबसे ज़्यादा मोर सॉल्युबल फ्लोरीन है। ओके, तीसरा देखेंगे, आठवां पॉइंट देखेंगे, इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर। बच्चों जितने भी हाइड्रोजन है सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। कितने बार में बोलूँ, हाइड्रोजन का जितने भी हाइड्रोजन है सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है। और ये भी ध्यान रखो, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होता है वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। एक कंसेप्ट है, जिस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वही एटम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ऑक्सीकारक का काम करता है। तो फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। ओके, याद करो, PCC पैराडिन क्लोरोक्रोमेट, हालांकि K1O4 K2Cr2O7 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अब साथ में अब इनऑर्गेनिक में आए मेरा फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, K1O4 K2Cr2O7 से इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या होता है, कम होती है ना। तो कोई पूछेगा हाइड्रोजन किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो बोलना कि जितने भी हाइड्रोजन है सबका सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ऑक्सीकारक का काम करता है। पूछेगा क्यों, तो बोलना है कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का जो EN होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। जब बोलोगे कि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक अच्छे ऑक्सीकारक का काम करता है, तो बोलेगा कि इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीकारक, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बोलना है फ्लोरीन। क्यों, फ्लोरीन का EN ज़्यादा है। ऑक्सीडाइजिंग का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर निर्भर करता है उसके EN पर। तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑक्सीजन मेरा कौन है, फ्लोरीन
उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। ये और जितने भी हैलोजन है, कोई पूछेगा हैलोजन किसका काम करता है, फिर से सुने, ऑक्सीजन का काम करता है, रेडिएशन का बोलना ऑक्सीजन का काम करता है। क्यों करता है तो बोलना है जितने भी हैलोजन है सबका सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ऑक्सीजन एजेंट का काम करता है। बोलेगा यदि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ऑक्सीजन एजेंट का काम करता है, मतलब ऑक्सीकारक का काम करता है, तो इन सारे ऑक्सीकारक में, ऑक्सीजन एजेंट में सबसे अच्छे ऑक्सीकारक, सबसे अच्छे ऑक्सीजन कौन है, तो डायरेक्ट बोलना है क्या, फ्लोरीन। सबसे कम आयोडीन किसके आधार पे सजा, ईएन के आधार पे, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन एजेंट का ऑक्सीजन पावर ईएन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑक्सीजन एजेंट का ऑक्सीजन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, जिसका ईएन ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीजन पावर भी ज़्यादा होगा। नंबर पॉइंट, इसका हम रिएक्टिविटी देखेंगे। बच्चों जितने भी हैलोजन है सबका सब एक ऑक्सीजन एजेंट का काम कर रहा है। जब ऑक्सीजन का काम कर रहा है तो रिएक्शन में भी ऑक्सीजन एजेंट की तरह ही काम करेंगे। जब रिएक्शन में जाएगा कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, तो रिएक्ट करेगा दूसरे के साथ, इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का रिएक्टिविटी भी देखना चाहिए। तो ध्यान रखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव वही है, कौन, फ्लोरीन, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। देखना क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव हैलोजन दिया रहेगा। हैलोजन में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील रिएक्टिव कौन है, फ्लोरीन, उससे कम कौन है, आयोडीन। पूछ सकता है फ्लोरीन का रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा होता है, तो बोलना कि फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। फ्लोरीन का हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा होता है, तो इसलिए कि फ्लोरीन का ईएन ज़्यादा होता है। ईएन बढ़ेगा, हाइड्रेशन, जिस एटम का ईएन ज़्यादा होता है उस एटम का हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होता है। जिस एटम का हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होता है उस एटम का ऑक्सीजन पावर भी ज़्यादा होता है। जिस एटम का ऑक्सीजन पावर ज़्यादा होता है उस एटम का रिएक्टिविटी भी ज़्यादा ही होते हैं। मतलब ईएन का ऑर्डर, हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर, सॉलिडिटी का ऑर्डर, हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पावर का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, देखो एक जैसा ऑर्डर है। ओके, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी ध्यान रखना। इतनी बात ध्यान रखोगे। ये सारा फिजिकल प्रॉपर्टी था, 8 पॉइंट था, 9 पॉइंट। इसको एक बार नोट्स में जो भेजा गया है नोट्स, उसमें जा करके पढ़ोगे, ब्रीफ करके लिखा हुआ है, सब रिविजन भी लिखा हुआ है। थैंक यू।